बीजेपी के गले की फांस बने ज्योतिरादित्य सिंधिया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुश्किल बढ़ाते दिख रहे हैं सिंधिया। टिकट वितरण को लेकर अभी से पशुपेश में फंसी बीजेपी। करीब 2.5 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की आंखों का तारा बन गए थे, और वो भी क्यों नहीं, सिंधिया की कांग्रेस से बगावत ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जो बनवा दी। सत्ता में बैठी कांग्रेस एक झटके में विपक्षी दल में बदल गई और 15 महीने विपक्ष में बैठने वाली बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। अब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। अगले साल के सितंबर-अक्टूबर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। हर सीट का सर्वे कराया जा रहा है, किस उम्मीदवार पर दांव लगाने से फायदा मिलेगा और किस पर नुकसान, इसका आकलन किया जा रहा है। सर्वे में जिसकी हालत खराब दिखाई देगी उसका टिकट कटना भी तय माना जा रहा है। बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि जीत की संभावना वाले लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। जिन विधायकों की स्थिति अपने क्षेत्र में खराब है उनके टिकट काटे जाएंगे। सरकार बनेगी तो उन्हें किसी निगम में सेट कर दिया जाएगा या फिर संगठन के काम में लगा दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश में इस समय किसी भी दल के पक्ष में माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस भी जमीन पर मजबूती से मुकाबला करती दिखाई दे रही है। ऐसे में पार्टी को लगता है कि विधायकों के खिलाफ जनता की नाराजगी का नुकसान पार्टी को न हो जाए। लेकिन चिंता की एक बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया बन गए हैं। सिंधिया जब बीजेपी में आए थे तो अपने साथ सत्ता भी लाए थे, साथ ही लाए थे 2 दर्जन विधायक। वैसे ये लोग इस्तीफा देकर आए थे, इसलिए पूर्व विधायक हो गए थे। बीजेपी ने इन सभी को टिकट दिया और ज्यादातर जीत कर आ गए और कई उपचुनाव हार गए। खासतौर पर ग्वालियर, मुरैना, भिंड में सिंधिया कई समर्थक को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2 तो मंत्री ही चुनाव हार गए। जो लोग चुनाव हारे उनमें से कई की स्थिति अभी भी उनके चुनाव क्षेत्र में खराब बताई जा रही है। साथ ही उपचुनाव में जीते कई विधायक भी अपने क्षेत्र में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पार्टी का ही सर्वे बता रहा है कांग्रेस से बीजेपी में आए कई विधायक चुनाव हारते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके टिकट काटने में ही पार्टी का फायदा है। दूसरी ओर सिंधिया समर्थक कई विधायकों ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों को धूल चटाई थी। अब मुश्किल ये है कि बीजेपी के दिग्गज अपनी सीट से टिकट मांग रहे हैं, जहां विधायक तो अब बीजेपी का है और सिंधिया समर्थक है। इनमें सबसे बड़ा नाम बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष और आरएसएस के पूर्व प्रचारक जयभान सिंह पवैया का है, जो ग्वालियर से 2 बार विधायक रहे, लेकिन 2018 में प्रद्युम्न सिंह तोमर से चुनाव हार गए। तोमर अब बीजेपी में हैं, शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी स्थिति भी ठीक ठाक बताई जा रही है। ऐसे में जयभान सिंह पवैया को लेकर पार्टी में चिंता बढ़ती जा रही है। इसी तरह पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी, जो शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो मनोज नारायण चौधरी से चुनाव हार गए थे। चौधरी अब बीजेपी के विधायक हैं। कभी खुद को सीएम पद का दावेदार मानने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता गौरी शंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार प्रभुराम चौधरी से चुनाव हार गए थे। प्रभुराम अब शिवराज सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह सामवेर से तुलसी सिलावट ने बीजेपी के राजेश सोनकर को चुनाव हराया था। बदनावर में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए राज्यवर्धन सिंह दंती गांव ने बीजेपी के दिग्गज नेता भंवर सिंह शेखावत को मात दी थी। सुवासरा में हरदीप सिंह डांग ने बीजेपी के राधेश्याम पाटीदार को चुनाव हराया था। 2018 में मिली हार के बाद से ये नेता अपने क्षेत्र में 2023 के लिए चुनाव तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, ये सवालों के घेरे में है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों का कहना है कि 2018 में जनता ने बदलाव के पक्ष में वोट डाला था, इसलिए वो चुनाव हार गए। इस बार ऐसा माहौल नहीं है। ऐसे में उनकी जीत निश्चित है, लेकिन बीजेपी को डर है कि अगर सिंधिया समर्थकों के टिकट काटे जाते हैं तो सिंधिया की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही इसका मैसेज देश में गलत जाएगा और जो लोग बीजेपी में शामिल होने का रास्ता तलाश रहे हैं वो भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और अगर सिंधिया के दबाव में उनके समर्थकों को फिर से टिकट दे दिए जाते हैं तो पार्टी को लगता है कि इनमें से अधिकांश लोग चुनाव हार जाएंगे। ऐसे में 2023 का चुनाव पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार भी चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि जिन सीटों पर 2018 में बीजेपी को जीत मिली थी, उन सीटों पर 30% से ज्यादा विधायकों को टिकट कटना तय है। लेकिन उपचुनाव में जहां जीत मिली, जहां हार भी गए, उन जगह पर टिकट कटना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अड़ते हैं तो पार्टी को समझौता करना पड़ेगा और सिंधिया समर्थकों को हार की आशंका के बीच भी टिकट देना होगा। जिसके बाद अब बीजेपी के नेता ही कहने लगे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के गले की फांस बन गए हैं, जो ना तो अब निगले जा रहे हैं और ना ही उगले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।